सभी को जय मसीह की। आइए आज हम इस शाम की प्रार्थना में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और अपने प्रभु के सम्मुख आते हैं, अपने घुटने को टेकते हैं और अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और उनकी इच्छाओं को जानने के लिए हम अपने प्रभु के चरण में चलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम हर एक भाई बहन और बच्चे जो भी हों निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने घुटने को टेकें और प्रभु से मन लगाकर, ध्यान लगाकर अपनी तरफ अपने प्रभु को आकर्षित करें। हालेलुया। तो आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु महिमा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी, पिता परमेश्वर। इस शाम की प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया पिता, और हमें रहने, खाने, उठने, बैठने हर एक चीज़ की सुख सुविधा दी पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको और आपके सम्मुख प्रभु हम सारे भाई बहन प्रभु अपने घुटनों को टेक कर पिता आपसे ध्यान लगाते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन इस प्रार्थना से जुटे हैं पिता परमेश्वर, मैं अपने हर एक भाई बहन के लिए पिता आपसे मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इनके घरों में जो भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन्हें स्वर्ग से दीजिए पिता, और इन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। इन पे आपकी आत्मा उतरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और आज की शाम की प्रार्थना में पिता परमेश्वर प्रभु आप उतर आइए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आज की प्रार्थना में जो भी वचन हो प्रभु जी, जो प्रार्थनाएं हो, जो भजन हो, जो स्तुति हो पिता, आपके रहनुमाई में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया कीजिए पिता और उतर आइए पिता परमेश्वर। हर एक के लिए पिता परमेश्वर आप अपना आशीषित हाथ बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, और अपनी विनती और प्रार्थना प्रभु जी आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज की भजन और स्तुति में चलती हूँ, क्योंकि देखिए आज प्रभु हमें क्या बताने चाहते हैं और किस ओर हमें अपने मुख को करना चाहते हैं। तो आइए हम आज शाम की स्तुति में चलते हैं, अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं और अपने प्रभु से मांगते हैं। हालेलुया। सुन लेता हमरो पुकार हो, मसीह आए चरण में। सुन लेता हमरो पुकार हो, मसीह आए चरण में। बहुत से है भाई बीमार रोवते हैं, बहुत से भाई बीमार रोवते हैं। सुठली अवियन के धारे रोवते हैं, सुठाली अवियन के धारे रोवते हैं। असरा लगाई हम तोहार हो, मसीह आए शरण में। असरा लगाई हम तोहार हो, मसीह आए चरण में। सुन लेता हमरो पुकार हो, प्रभु आए शरण में। खोजते खोजते मोरे मनवा पियासल, खोजते खोजते मोरे मनवा पियासल। भाई मोर छोड़ गए के घरवा के आसन, भाई मोर छोड़ गईले घरवा के आसन। टूट गईले असरा हमार हो, प्रभु आए शरण में। टूट गईले असरा हमार हो, प्रभु आए शरण में। सुन लेता हमरो पुकार हो, प्रभु आए शरण में। मसीहा जी जिन लेता दूर चले गईले,
मसीहा जी जन लेते दूर चली गईले। चलते चलते जवा यीशु के सामन में उइले। चलते चलते जब प्रभु के सामन में उइले। अरे पापन करे, अरे आपन करे मनवा से गुहार हो। मसीह आए चरण में सुन लेता हमरो पुकार हो। मसीह आए चरण में। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का कितना सुंदर ये भजन है। और ये भक्त क्या कहता है कि सुन लेता हमरो पुकार हो, प्रभु आए शरण में। हाँ प्रभु, हम सब जितने भाई बहन आज आपके शरण में बैठे पिता परमेश्वर प्रभु, आज हम सब की पुकार सुन लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु आज इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रभु आपसे पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई के लिए आपकी तारीफ किए पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगे कि प्रभु से निवेदन कीजिए कि हमारे जीवन में काम होने पाए। हाँ प्रभु, आप हर एक का जीवन भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता, दया कीजिए इस भजन में। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, ये भक्त कहता है, खोजते खोजत मोर मनवा पियासल, भाई मोर छोड़ गईले घरवा के आसन। प्रभु आपको खोजते खोजते पिता हमारे मन प्यासा हो गया है। और जैसे एक प्यासा अपने पानी के लिए इधर उधर ढूंढता है, उतावला रहता है कि हमें कब पानी मिले, उसी तरह प्रभु हम आपके दर्शन के प्यासे हैं पिता। और प्रभु आप आके आशीषों का पिता परमेश्वर प्रभु वारिस बनना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। छू लीजिए अपने हर एक बच्चों को प्रभु, जितने जन इस यूट्यूब चैनल से इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, जितने जन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना चैनल को पिता परमेश्वर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे पिता, हर एक के जीवन में बड़ा से बड़ा काम होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप इन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इनकी दिन भर की पिता परमेश्वर रोजी रोटी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इनके घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस भजन के द्वारा पिता परमेश्वर, जैसे ये भजन है प्रभु, प्रभु इस भजन का पूरा अर्थ प्रभु जितने जन इसको सुन रहे इस प्रार्थना को मेरे प्यारे भाई और बहनों के जीवन में उतार दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। और इन पर दया कीजिए पिता, तरस खाइए पिता। ये भी आपके नाम के, आपके काम के पिता, आपके दर्शन के प्यासे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज की वचन में चलते हैं और अपने प्रभु से देखते हैं कि हमारा प्रभु आज हमें अपने वचन की रोटी खिलाएगा। और आप इस वचन से तृप्त हो जाइए और इस वचन को सुनने के बाद इस पर चलने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। इस वचन से प्रभु आपका दिल मन भर दे और आपके घरों का हर एक कोना कोना प्रभु जहाँ भी खालीपन हो पिता परमेश्वर उसको भर दे। आपके बच्चों को आबाद करे पिता, दया करे पिता परमेश्वर आपके ऊपर। और आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हाँ वचन निकालते हैं आज भजन संहिता का 123 में चलते हैं और पहले वचन से पढ़ते हैं 4 वचन तक। तो इसमें देखिए दया के लिए प्रार्थना की गई है और प्रभु आप लोगों पे दया करे और हर एक का बिगड़ा हुआ काम, हर एक का उजड़ा हुआ चमन आज प्रभु बसाएगा। हालेलुया। तो आइए इस वचन को सुनते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपने आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आँखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर
उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। और तीसरा वचन कहता है, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के उठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है आज का, जो इसमें भजनकार ने लिखा और हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। और प्रभु आपके जीवन में इस वचन से बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आमेन। तो देखिए, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरे ओर लगाता हूँ। इसमें भजनकार कहता है, हे मेरे प्रभु, हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता, मैं अपनी आँखों को क्या है, आपकी तरफ लगाए हूँ। और देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे एक दास रहता है और उसकी आँख अपने प्रभु की तरफ, अपने स्वामी की तरफ लगा रहता है कि हमारा स्वामी हमको कब क्या कहेगा, क्या करेगा। और एक दास की आँखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है। और जो दासी होती है वो अपनी स्वामिनी की तरफ लगी रहती है कि हमारी मालकिन हमको क्या कहेंगी, क्या देंगी। उसी तरह पिता, हमारी आँखें आप पर लगी हुई हैं प्रभु जी, और आप ही हमें सहारा देंगे। और तब तक हमारी आँखें आप पर लगी रहेगी कि आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हे प्रभु, हमारी आँख आपको ऐसे ही निहारती रहेगी, आपको ऐसे ही देखती रहेगी, आपका वचन ऐसे ही हमारे कान सुनते रहेंगे। हमारा हृदय हमेशा आप ही का नाम लेता रहेगा और हमारी आंखें आप ही की ओर टकटकी लगाए रहेंगी, क्योंकि हमारा प्रभु हमें देख रहा है और हम जो भी अपने प्रभु से मांगते हैं हमें मिलता है। हालेलुया। और तीसरा वचन कहता है, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से ही भर गए हैं। हे प्रभु, आप हम पे अनुग्रह कीजिए पिता। और हमारी लोग निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं पिता, और आप हमें पिता परमेश्वर अब बचा लीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अपमानित हो चुके हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और चौथा वचन कहता है, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। देखिए, लेखक कहता है, हमारा जीवन जो सुखी हैं इस संसार में, सुख से रहते हैं, वो कहते हैं अरे ये हमेशा बीमार रहता है, हमेशा परेशान रहता है और हमेशा हमारा ठट्ठा उड़ाते रहते हैं। और जो अहंकारी लोग हैं, वो घमंडी लोग हैं, वो हमेशा हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो हे प्रभु, आप हम पर अब दया कीजिए, क्योंकि ये ठट्ठा उड़ाने वाले और हमारा अपमान करने वाले लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत ही प्यारा वचन था और हम आज अपने प्रभु से अपने लिए दया की प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सब पे ज़रूर दया करेगा, क्योंकि ये हमारा विश्वास है कि अगर प्रभु हम पे किया है कृपा तो आप पे भी ज़रूर करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच ये प्रभु ऐसा है जो बहुतों का जीवन संवार दिया, लेकिन बस बात यही है कि प्रभु पे आपका विश्वास कितना है,
प्रभु में आपका कितना विश्वास है प्रभु। विश्वास के मुताबिक आपका हर कार्य सफल करेगा। तो धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम प्रार्थना में चलते हैं। और जितने लोग कमेंट बॉक्स में आज मेरे भाई हैं या बहन, मैं तो नहीं जानती, लेकिन उन लोगों का कहना है, एक लोग हैं बोलते हैं जमुना टुड्डू से उनका ईमेल आईडी है और उनके घर में तंगी है, कर्ज है, लोन है। तो और एक लोग और हैं जिनका बेटा सचिन बीमार है, हॉस्पिटल में है। प्रभु इन लोगों के लिए आइए आप लोग भी जितने लोग सुन रहे हैं, सभी लोग मिलकर, हम लोग मिलकर इनकी तरफ प्रार्थना करते हैं और इनके बेटे हॉस्पिटल से घर आने में सहायता प्रभु करे। तो आइए आज की प्रार्थना में हम चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी महिमा हो, दया हो पिता। आज की शाम की प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हर एक को आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता प्रभु जी, दया कीजिए पिता। ये जमुना टुड्डू करके भाई या बहन है पिता, मैं नहीं जानती प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके घर में जो भी कर्जे की आत्मा पिता परमेश्वर, और प्रभु जो बार बार इनको लोन लेने पे पिता परमेश्वर बुरी आत्मा इनको पिता परमेश्वर फसाद के जड़ में फंसाती है पिता, इनके घर से अभी अभी यीशु नासरी के नाम से आउट होने पाए पिता परमेश्वर। आप इनके घर परिवार पे दया कीजिए पिता। इनके कारोबार बिजनेस पे प्रभु जी आप अपने आशीषों का बारिश कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनका घर भंडार प्रभु आप अपने आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप इनको और इनके बच्चों को प्रभु आप पिता परमेश्वर अपने आशीष का कारण बनाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और एक और भाई है धनिका घोरपति, अब भाई है कि बहन मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर लिखिए, अपना नाम और पता ज़रूर बताइए, क्योंकि प्रार्थना करने में सहायता मिलेगा। हालेलुया। और घोरपति जी के बेटा सचिन को प्रभु आप अपनी ओर से पिता परमेश्वर चंगाई रिलीफ कीजिए पिता परमेश्वर। इनको क्या परेशानी है, क्या बीमारी है प्रभु मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनके सर पे हाथ रखिए पिता परमेश्वर प्रभु, और स्वर्ग से पिता परमेश्वर प्रभु इनको आशीष दीजिए पिता। इनके घर में, इनके परिवार में प्रभु, इनके ऊपर प्रभु जी जो भी दुष्ट आत्मा काम करती है पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी बीमारी की आत्मा इनको सताती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो जलकर नाश हो जाने पाए पिता। आपके आशीषों का कारण बनने पाए ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आप इन पर दया कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और जितने जन मेरे प्यारे भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार लोगों में बांट रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर इन पर रहम कीजिए, करम कीजिए पिता। आज जो भी मेरा दया का पिता परमेश्वर भजन था, दया के लिए पिता परमेश्वर आज का वचन था पिता परमेश्वर प्रभु आज हम सब पर पिता दया कीजिए पिता, दया कीजिए। अपना दया हम पर बनाए रखे पिता परमेश्वर प्रभु। हम दीन है, गरीब है पिता परमेश्वर प्रभु, आपके शरण में रहने वाले बने पिता। आपके चरणों को प्रभु ऐसे ही हमेशा पकड़ने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के ऊपर आप महिमा होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। और जितने जन पिता बीमार हैं, पड़े बिस्तर पे हैं पिता, या जैसे भी पिता परमेश्वर उनको जो भी पिता तंगी है, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना में मांगती हूँ पिता, आज शाम की प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन को नया बना दे पिता परमेश्वर प्रभु। आज की प्रार्थना पिता परमेश्वर हर एक के बंधनों को तोड़ देने वाला प्रार्थना बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आप एक एक का जीवन बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपका महिमा सभी पे उतरने पाए पिता। आज की शाम की प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन सभी को जय मसीह की। और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और
लाइक करना ना भूलें। और मेरे प्यारे भाई बहन जितने लोग कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, प्लीज़ आप अपना जो प्रॉब्लम्स है और अपना नाम और अपना पता ज़रूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को प्रार्थना करने में सहायता मिलेगी।